नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आप सभी को पता है कि ग्राम सेवक में जो मैथ का सेक्शन है ऑलमोस्ट लगभग आपका मैंने वो टॉपिक सबसे पहले मैंने डिस्कस दोस्तों कर लिए हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी और बनेगी वहीं से। उसके बाद एक आध जो टॉपिक रहते हैं वो चल रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का हमने एक वीडियो किया, टाइम एंड वर्क अपना चल रहा है। ठीक है, आज क्लास भी टाइम एंड वर्क पर रहने वाली है। इससे पहले एक क्लास हुई थी टाइम एंड वर्क के ऊपर, जो कि एक टाइप था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बेसिक सी सारी चीज़ें मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतरीन क्लास रही होगी आप सभी के लिए। आज हम टाइम एंड वर्क का एक दूसरा पार्ट करने वाले हैं, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और बहुत ही यूनिक मेथड आपके साथ डिस्कस करूँ जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना जाए। पेपर में किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इजीली उसे कर पाए। वीडियो को लाइक कर दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर मार दें जिससे सभी तक पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लगातार अपडेट भी मिलते हैं और तैयारी भी दोस्तों यहाँ पर हम करवा रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था अगर वो पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी दोस्तों अभी तक तो जाके जरूर देखिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट वहां से समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर कि ए है, मान लेते हैं ए 16 दिन में और बी मान लें 28 दिन, दोनों साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। दोनों है ना साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। कोई काम है उसको दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो ए तो करता है उसे 16 दिन में और बी करता है उसे 28 दिन में, लेकिन 7 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ काम एक कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन ए उस काम को 16 दिन में करता है और बी उस काम को 28 दिन में करता है। लेकिन 7 दिन के बाद में बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। यानी बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया। तो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे करोगे, वही तरीका जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखो यहां दिखाई दे रहा है नीचे क्या कि ए है वो कितने दिन में करता है, 16 दिन में। चलो अगर ये क्वेश्चन आपने लिख लिया ना तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि इसको इरेज कर दे। क्वेश्चन आप लिख लो पहले तो, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग से करेंगे ना तो नीचे दिखाई नहीं देगा। इसको लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन याद रह जाएगा और आपने इसे नोट कर लिया है। अब देखो कि ए है वो 16 दिन में काम करता है और बी है 28 दिन में काम करता है। बात समझ में आ रही? तो हमें इन दोनों का एलसीएम यहां पे निकालना होता है। एलसीएम हमें यहां निकालना होता है। अब देखो ये 16 दिन में करता है, ये 28 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा ये देखो। अब जो एलसीएम आएगा ना, यहां पर जो संख्या आती है मैंने बताया था ये टोटल वर्क होता है। वर्क आता है कितनी यूनिट के अंदर अपना ये दोस्तों वर्क आता है। ठीक है, अब ये बताओ कि इन दोनों का अगर एलसीएम आप लेते हो, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा आपको, वैसे 112 आएगा। बात समझ आ गई? तो यानी टोटल काम हमने निकाल लिया। ये कैसे आया, ये पहला जो वीडियो हमने किया था उसमें मैंने समझाया था, आप देख लें। अब देखो दोस्तों यहां से एक यहां पर जो आएगा ना, यहां पर जो संख्याएं आएंगी आप सभी को पता है, ये एक दिन एफिशिएंसी, एक दिन में काम कितना किया, एक दिन में काम कितना किया वो आ जाएगी। अब ये जो टोटल वर्क आया ये 112 यूनिट आ गया। टोटल जो वर्क आया वो क्या आ गया, 112 यूनिट दोस्तों आ गया है। बात में आ रही है? अब हम निकालेंगे कि ए इसे 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा।
एक दिन में कितना काम करेगा, तो 112 को 16 से भाग दे दें तो आ जाएगा 7 यूनिट। तो एक दिन में है वो 7 यूनिट काम करेगा, कौन, ए। और बी कितने दिन, एक दिन में कितना करेगा, 28 से भाग देंगे, 28 चौके 112 होते हैं, 4 यूनिट काम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ए है वन डे एफिशिएंसी है कि ए है वो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, और बी है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन ये बोला कि बी ने तो 7 दिन ही काम किए, बी ने तो 7 दिन ही काम किया, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन काम करते। कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन। अब आप देखेंगे यहां पर कि अगर ए और बी मिलकर देखें एक दिन में कितना करते हैं, आप कहोगे एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं, लेकिन बी है वो 7 दिन के बाद में छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब है ए व बी मिलकर 7 दिन तक कुल काम करते हैं। कुल काम कितना करेंगे, एक दिन में कितना करते हैं 11 यूनिट, और 7 दिन का कितना आ जाएगा 77 यूनिट दोस्तों काम आपका आ जाएगा। बस मेरे यानी कि भी दोनों मिलकर एक दिन में 7 और 4 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और बी 7 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया एक बार, बी ने 7 दिन तक की दोनों, तो 7 दिन का काम हो गया 77 यूनिट। अब ये कह रहे हैं अब इतना काम कर दिया, लेकिन काम कितने टोटल 112, तो शेष काम कितना बच गया, आपको शेष है काम है कि 112 में से 77 अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा, देखो 73 ये बच गया 20 23, ठीक है 23 और 33 और 2 35 यूनिट बच गया। कितना बच गया 35 यूनिट। अब ये काम कौन करेगा, अब बाकी बचा हुआ काम वो कौन करेगा, ए भी तो ए ही तो करेगा, क्योंकि ए पूरे दिन काम कर रहा है। तो अब शेष काम ए शेष काम करेगा, शेष काम करेगा। अब देखो एक दिन में ए कितना करता है 7 यूनिट, उसे करना कितना है 35, तो 35 अपॉन में 7, 7 5 35, यानी 5 दिन में करेगा। बचा हुआ काम है वो ए है वो कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। एक दिन में 7 करता है और करना उसे 35 है, तो 7 को 35 बनाना है तो 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 5 35, तो ए है वो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में करता है, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये होता है कि कोई काम कितने दिन में करता है, फिर वो ज्वाइनिंग और लीविंग का जो ये टाइप आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस प्रकार से आपको करना है। ये पहले वाला ये तरीका तो मैंने करवा दिया, इसके बाद में अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ए और बी मिलकर 7 दिन में कुल काम करते निकाल लिया, शेष काम इतना था और टोटल काम इतना, इसमें से बच गया इतना काम। अब ये कौन करेगा, ए करेगा, और ए एक दिन में 7 करना उसे 35 है, तो 5 दिन लगेंगे क्योंकि एक दिन में 7 करता है। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। और देखो टाइम एंड वर्क ऐसा है कि अगर आपको एक बार इसका बेसिक समझ में आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। शुरू से देखना है, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं इससे पहले एक टाइम एंड वर्क की मेरी क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाके देख लें अच्छे से, फिर ये क्लास देखें, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम है किसी काम को 4 दिन में करता है। राम कितने दिन में करता है किसी काम को 4 दिन में, और मोहन है उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, जबकि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। यानी वो जो काम है ना दोनों मिलकर साथ शुरू करते हैं, लेकिन राम है उस काम को करने में 4 दिन लेता है और मोहन 12 दिन लेता है। परंतु कुछ समय के बाद में, पता नहीं कितने समय के बाद में, राम है काम छोड़कर चला जाता है। तो राम क्या है, काम छोड़ के चला गया। अब ये नहीं पता कि राम ने कितने दिन काम किया और कितने दिन बाद में वो चला गया। अब राम चला गया तो शेष काम बचेगा, तो शेष काम कौन करता है, मोहन ने किया। सीधी बात यही है, राम चला गया तो काम बचेगा कौन करेगा, बचा हुआ काम मोहन ही करेगा। यदि पूरा काम है वो 6 दिन में, पूरा काम कितने दिन में हो गया 6 दिन में, तो बताओ राम ने कितने दिन काम किया। कहने का मतलब है कि पूरा काम है वो खत्म हो गया 6 दिन में, इसका मतलब मोहन ने कितने दिन काम किया, टोटल 6 दिन में काम किया। अब पूछा जा रहा है कि राम ने कितने दिन किया, क्योंकि राम तो कुछ समय बाद चला गया, अब कितने दिन बाद चला गया वो अभी निकालना है। देखिए राम है वो किसी काम को 4 दिन में करता है, और मोहन है वो किसी काम को 12 दिन में। पहले तो काम निकालते हैं, टोटल काम कितना है, एलसीएम देखो ये आ गया
12 यूनिट काम आ गया। टोटल कितना यूनिट काम आ गया? 12। अब एक दिन में राम कितना करता है? देखो 4 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। कितना करेगा भैया? 3 यूनिट। मोहन करेगा 1 यूनिट। बस में आ रही। अब देखो कि भी राम है वो काम पूरा काम 6 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन में। इसका मतलब है कि मोहन कितने दिन काम करेगा? मोहन करेगा 6 दिन काम। 6 के 6 दिन मोहन करेगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां पर कि मोहन एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 दिन में कितना करेगा? आप कहोगे 6 दिन में सर 6 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। बात समझ में आ रही? जब एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो अब आप देख सकते हैं कि मोहन ने 6 दिन काम किया और एक दिन में 1 यूनिट करता है और 6 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट ही काम करेगा। टोटल काम कितना है? 6। इसका मतलब शेष काम कितना बचा? शेष काम 12 यूनिट में से 6 यूनिट करोगे तो 6 यूनिट ही काम बचेगा। तो मोहन ने तो अपना काम कर दिया। मोहन तो टोटल 6 दिन काम करता है, क्योंकि काम ही 6 दिन में खत्म होता है। तो लगातार काम कर रहा था मोहन। तो मोहन ने 6 दिनों में 6 यूनिट काम किया, शेष काम भी 6 यूनिट ही बच गया। अब ये कौन काम कर रहा है? ये कर रहा है राम, क्योंकि ये काम राम ही करेगा। तो राम शेष काम करेगा। कितने दिन में करेगा? देखो ये एक दिन में कितना करता है राम? 3 यूनिट। तो 6 यूनिट कितने दिन में कर देगा? भाग दे देंगे 6/3 यानी 2 डेज में, 2 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 2 दिनों में। और ये आपसे पूछा था कि राम है वो कितने दिन में काम करेगा? तो राम है एक दिन में 3 यूनिट करता है, उसको 6 काम करना है तो 3 दूए 6 यानी 2 दिन में करेगा। बताओ, इससे बढ़िया कंसेप्ट और इससे अच्छा तरीका आपको अगर कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, देख लेना, वरना यहाँ आपको मिल ही रहा है। लाइक कर दी इस बात पे। तो चलिए आगे बढ़ते, नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है जिससे कि अब क्वेश्चन आप समझ जाओ, मैं बता दूंगा, और जिससे कि बोर्ड पूरा खाली हो जाए। कि ए और बी दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन भाई कि ए बी किसी काम को शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन ए उस काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है, लेकिन कार्य समाप्ति से 7 दिन पहले, कि कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले ही बी है वो चला जाता है, यानी 7 दिन पहले बी चला गया। अब बताओ कि कुल कार्य कितने दिन में दोनों मिलकर, अगर कुल कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक, चलिए तो आप देखेंगे ए है वो 15 दिन में करता है और बी उस काम को 25 दिन में करता है। तो यहां पर एलसीएम लेके वर्क निकाल लेंगे। ये कितना हो गया? 75 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 75 यूनिट। अब ये प्रक्रिया बार बार कर रहा हूं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ए एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। 15 5 75 होते हैं और 25 3 75 3 यूनिट करेगा। यानी ए है वो एक दिन में इतना करेगा, बी है वो एक दिन में इतना करेगा। अब देखो बी एक दिन में इतना कर रहा है। अब आप एक बात सोचो कि बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कितना करता है? लेकिन यहां पर बी 7 दिन पहले चला गया। अब आप बताओ कि अगर यहां पर दोनों मिलकर पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों का काम देखना पड़ेगा। तो अगर बी 7 दिन पहले नहीं जाता तो वो 7 दिन और काम करता कि नहीं करता? बताओ, 7 दिन काम करता ना। और इसका मतलब है कि एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 9 7 दिन तक बी का काम बी करता। कितना? 3 इंटू में एक दिन में 3 है यूनिट, तो 7 या 21 यूनिट दोस्तों काम और हो जाता। बताओ 21 यूनिट और काम नहीं होता क्या? अब कितना हो रहा है? अब यहां से टोटल वर्क कितना हो गया? 75 यूनिट। तो दोस्तों ये है, प्लस में 21 यूनिट और काम होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 दिन करता तो काम ज्यादा और हो जाता। तो 21 यूनिट ये हो गया। टोटल आप कह सकते हैं 96 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 96 यूनिट हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर, नाउ दोनों मिलकर यानी ए एंड बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में ये करता है, एक दिन में 5 और 3 8, तो यानी ए और दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? दोनों जोड़ेंगे तो 8 यूनिट आएगा।
करना उसे 96, तो 96 से 8 का भाग दे देंगे, 12 8 96, ठीक है। तो दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। ये आपके सामने आंसर आएगा। तो टाइम एंड वर्क का ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे कि 1% भी दोस्तों गलत नहीं होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करें इसको, उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया, अब की बार मैंने 3 मेंबर ले ली हैं। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, लैंग्वेज वही रहेगी दोस्तों, समझे इस बात को कि ए बी सी तीनों ना एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं। तीनों हैं वो कोई काम शुरू करते हैं एक साथ। तो ए उस काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। लेकिन कार्य समाप्ति होने से पहले सी 2 दिन और बी 1 दिन पहले चले जाते हैं। सी 2 दिन पहले भाग जाता है और बी 1 दिन पहले, कार्य पूरा होने से पहले। अब बताओ कि ए और बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। वही तरीका कि ए है वो 12 दिन में करता है, बी है वो 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में। यहां पर आप वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा 60 यूनिट आ गया टोटल। अब एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन में वर्क कितना करेगा, 12 5 60, 10 6 60, 15 4 60। अब आप देखो ये इधर जो आता है ना, ये वन डे एफिशिएंसी आती है, वन डे वर्क एफिशिएंसी आती है कि ए 5 दिन का, एक दिन में 5 यूनिट करता है, बी 1 दिन में 6 यूनिट, सी 1 दिन में 4 यूनिट। अब ये मेरे को एक बात बताओ कि बी अगर 1 दिन पहले नहीं जाता तो 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता कि नहीं करता, 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता कि नहीं करता, ठीक है। बात समझ आ रही है ठीक है। या आप इसको ऐसा करो, यहां भी 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे 1 से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। 2 कर लो यहां पर, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे चलो 2 ही कर लेता हूं, ठीक है। ये संख्या बदलती रहती है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। तो आप एक मेरे को बताओ कि बी अगर 2 दिन पहले नहीं जाता तो 2 दिन और काम करता, इसका मतलब 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन और काम करता तो 12 यूनिट और काम करेगा नहीं करेगा, 12 यूनिट और काम हो जाता। इसी प्रकार से सी है वो 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर सी 2 दिन पहले नहीं जाता तो 2 दिन और काम करता, 1 दिन में 4 करता, तो ये 4 2 8 यूनिट और एक्स्ट्रा आपका काम हो जाता, ठीक है। अब देखो यहां पे टोटल काम कितना हो गया, देखो काम कितना और एक्स्ट्रा हो जाता। आप कहोगे देखो 12 और 8 ये कितने हो गए, टोटल काम कितना हो गया, एक देखो। उसके बाद में 60 यूनिट है, उसमें ऐड और हो जाएगा। जिस प्रकार से पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब ये जो काम ऐड हुआ ना, जैसे बी का 2 दिन का काम मैंने और ऐड कर लिया, अगर नहीं जाता तो सी का 2 दिन का काम और ऐड हमने कर लिया, फिर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते, तो काम 60 यूनिट ना करे, जो एक्स्ट्रा काम किया वो ऐड हो जाता। उसके बाद तीनों का निकाल लो, तीनों की एफिशिएंसी 1 दिन में 6 4 10 और 15 यूनिट हो गई है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम प्रश्न यहां तक मैंने आपके सामने कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ही आगे करोगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, 3 व्यक्ति अगर हैं आपके सामने, जो कि पिछला क्वेश्चन किया था ना, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है और वही तरीका यहां तक मैंने कर दिया है। अब आगे आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने बदली है। देखिए कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, लेकिन ए है वो 3 दिन बाद, ए 3 दिन बाद और सी 4 दिन पहले। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है, क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा लेकिन लैंग्वेज बदल गई, तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक साथ स्टार्ट करते हैं, इतने दिन लेते हैं, लेकिन ए है वो 3 दिन के बाद में और सी 4 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। तो अब बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट आ गया। बात समझ आ रही है। तो ये जो आता है ये टोटल वर्क आ गया। अब यहां पर आप कहोगे सर 1 दिन की एफिशिएंसी आती है कि 10 दिन में करता तो ये 6 यूनिट करेगा 1 दिन में। ए 12 दिन में टोटल करता है 12 5 60 और 15 चौके 60 तो 4। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि ए बी सी 1 दिन में कितना काम करेंगे, कितना हो गया
5 और 4 9 और 9 6 15 यूनिट हो गया। एक दिन में टोटल तीनों मिलकर काम कितना करते हैं? 15 दिन में। अब है कि 3 दिन के बाद 3 दिन बाद चला जाता है, इसका मतलब है कि तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। 3 तक का अगर हम काम देखें तो कितना हो गया? 15 इंटू में 3 यानी 45 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 45 यूनिट काम हो गया। अब 3 दिन तक काम तीनों ने मिलकर किया। अब 3 दिन बाद क्या रहे? ए गायब है, अब कौन बचेगा? बी और सी बचेगा। तो अब शेष काम है वो कौन करेगा? बी प्लस सी करेंगे। और कितना करना पड़ेगा? 60 में से अगर 45 अगर माइनस करते हो तो 15 यूनिट आपको करना पड़ेगा। अब मेरे पास इतने कि बी सी को 15 यूनिट और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चला गया। अब सी है वो 4 दिन पहले चला जाता है। जब पहले चला जाता है ना, वो काउंट ऐड करेंगे हम काम को। अगर ये 4 दिन पहले नहीं जाता तो इसका मतलब 4 दिन काम और करता, तो एक दिन में इतना करता तो 4 दिन में 16 यूनिट और काम करता। अब टोटल काम कितना हो जाता? टोटल वो 15 प्लस में 16 यूनिट और हो जाता। ये 31 यूनिट और काम और हो जाता एक्स्ट्रा, कि 15 तो बच गया। ये 4 दिन पहले अगर नहीं जाता सी तो 4 दिन तक काम करता, वो काम हम ऐड करेंगे तो 15 और 16 आपको पता 31 यूनिट काम। अब ये 31 यूनिट काम करेगा कौन है? ये बी प्लस सी करेंगे। देखो बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? अब बी प्लस सी है वो एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट काम करते हैं, और करना उन्हें 31 यूनिट है। इसका मतलब 31 में भाग दे देंगे 9 का। तो अब अगर भाग देते हो तो ये आपके सामने आ गया। ये आप सीधा छोड़ सकते हैं इसको, सीधा छोड़ लो आप इसको, कोई बात नहीं, इतना छोड़ लो आप, कि बी सी है वो इतना मिलकर काम करते हैं। अब हमसे पूछा तीनों मिलकर ए बी प्लस सी, तो यहां पर बी सी का तो पता है ये, और एक का दिन कितना है? 3, तो 3 दिन का काम और हो गया। 3 प्लस में 31/9 ऐड कर दो, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, प्लस में 31 आ जाएगा। आपका हो गया ये 7 और 1 8 हो गया, और 3 और 2 5, ये 9 हो गया। इतना आ गया। आगे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आपका आंसर आ गया है कि तीनों मिलकर इतने दिन में काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखें आगे देखें तो दिन निकालें, ये कितना हो गया? 9 छिक्के 54 हो गया। कितना बच गया? 4/9। तो इतने दिन में दोस्तों काम करेंगे तीनों मिलकर। पास में आ गई। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं ना। ये ग्राम सेवक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि प्री के लिए मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, जिससे कि इससे इजी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओ। क्या पता इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाए। तो बहुत अच्छा लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जो आज के क्वेश्चन आपने देखे, ये लिविंग और ज्वाइनिंग और लिविंग पे थे, कि ज्वाइन कर लिया छोड़ दिया। कुछ और भी क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि कल की क्लास में हम देखेंगे। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो टाइप्स हम आपके साथ डिस्कस करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहां से प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों रहने वाली है। तो आपने देखा किस प्रकार से इसका आंसर हमने निकाला। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपके साथ दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट कर लें इसको तो। और आज क्लास में इतने क्वेश्चंस करेंगे। देखो मेरा मोटो ये नहीं कि क्वेश्चंस करवा दिए 15 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दिए, नहीं। जब तक आपको तरीका नहीं आता ना तो क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। आपको बेसिक बता दिया, आपको एक ऐसा तरीका मैंने बता दिया, अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको चीज़ समझा दी। अब 100 क्वेश्चन मैं करा दूँ आपको फिर भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो क्या करवाना, क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन करवाने का। ठीक है, कम मैटर करवाऊंगा लेकिन इफेक्टिव कराऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज बदले तो आप उस क्वेश्चन को आराम से दोस्तों कर पाओ। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन क्लास रही हो आप सभी के लिए। कहीं पे भी कोई डाउट अगर लगता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे आपकी तरफ से, और हम भी आपके लिए डेडिकेटेड रहें। चलिए, जय हिंद जय भारत।